हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं बात करने वाली हूँ मीनिंग ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग के ऊपर। मीनिंग ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग क्या है? एवरी डेबिट हैज करस्पॉन्डिंग क्रेडिट, वो क्या है? अभी आप पूछोगे मैम आप ये क्या बोल रहे हो, डबल एंट्री बुक कीपिंग, एवरी डेबिट हैज करस्पॉन्डिंग क्रेडिट, वो होता क्या है? अभी सबसे पहले मैं आपको एक बात बताऊंगी, सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग एंट्रीज। आप एंट्रीज कितने प्रकार से कर सकते हो, दो टाइप से इसके, एक इंडियन सिस्टम और एक इंग्लिश सिस्टम। इंडियन सिस्टम क्या है? आप देखते हो आपके घर पे मम्मी क्या करते हैं, आपके पापा मम्मी को कैश दे देते हैं मंथली बेसिस पे, सपोज से 10,000 आपके मम्मी को मिलते हैं, ठीक है, आपके पूरे होम एक्सपेंसेस को मेंटेन करने के लिए। वो 10,000 के हिसाब को लिखना आपकी मम्मी कैसे करते हैं? वो प्रोफेशनली नहीं लिखेंगे, मैंने दूध वाले को इतना दिया, मैंने मिल्कमैन को इतना दिया, मैंने ग्रोसरी में इतना एक्सपेंसेस किया, मतलब वो रफ एंड टफ लिखेंगे, रफली अपने अमाउंट्स लिखेंगे कि मैंने टेंटेटिव ऐसे ऐसे एक्सपेंसेस किए हैं। उससे बोलते हैं इंडियन सिस्टम। इसकी प्रॉपर एंट्रीज नहीं होती है, मतलब डबल एंट्री नहीं होती है, एक सिंगल एंट्री ही होती है, ठीक है। अभी इंग्लिश सिस्टम में भी दो टाइप्स है। इंग्लिश सिस्टम क्या है? इसमें दो टाइप्स है, एक है सिंगल एंट्री सिस्टम, ये है डबल एंट्री सिस्टम। अभी मैं बता रही हूँ सिंगल एंट्री सिस्टम क्या होता है, डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है। एक छोटा ग्रोसरी शॉप है, किराने का दुकान है, एक छोटा ग्रोसरी शॉप है, वो शॉप पे एक जो ओनर है, एक ओनर वो कंटिन्यू जो भी डेली अपने सेल कर रहा है, जो भी अपनी प्रोडक्ट सेल कर रहा है उसके एंट्रीज करते जा रहा है, सिंगल एंट्रीज करते जा रहे हैं। जो परचेज कर रहा है उसके एंट्रीज करते जा रहे हैं, जो स्टॉक है उसके एंट्री करते जा रहे हैं। वो सिर्फ अपने ही एंट्रीज कर रहा है, उसकी शॉप पे क्या हो रहा है बस वही एंट्रीज कर रहा है। सामने वाला कौन लेके गया, क्या लेके गया, वो एंट्री नहीं कर रहा। अभी सपोज मैं एक ग्रोसरी शॉप पे गई, एक छोटी किराने की दुकान पे गई, वो किराने की दुकान पे सपोज मैं कुछ लेने गई हूँ, उसने सिर्फ एंट्री की है मैंने ये सेल किया है, उसने मेरा नाम नहीं लिखा कि मैंने किसको सेल किया, उसने सिर्फ ये लिखा है कि मैंने सेल किया है, उसने सेल की एंट्री लिखी है, बट उसने ये नहीं लिखा कि किसको सेल किया है। तो ये है सिंगल एंट्री, मतलब वो सिर्फ अपने ही शॉप की एंट्रीज कर रहा है, किसको सेल किया है क्या किया है वो नहीं कर रहा, सिर्फ अपने शॉप की एंट्रीज कर रहा है। उसे बोलते हैं सिंगल एंट्री बुक कीपिंग, सिंगल एंट्री सिस्टम उसे कहते हैं। जो वन साइडेड हो, सिर्फ वन साइडेड ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो, उसे बोलेंगे सिंगल एंट्री। ये यूजुअली कौन करते हैं? जो स्मॉल शॉप ओनर्स होते हैं, स्मॉल ग्रोसरी शॉप होते हैं, ये वही करते हैं, ठीक है, जो स्मॉल स्केल अपनी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री पे बिजनेस करते हैं। डबल एंट्री बुक कीपिंग क्या है? डबल एंट्री बुक कीपिंग का एक सिंपल लॉजिक है, एवरी डेबिट हैज करस्पॉन्डिंग क्रेडिट ऑफ एन इक्वल अमाउंट, एवरी डेबिट हैज अ करस्पॉन्डिंग क्रेडिट ऑफ एन इक्वल अमाउंट, मतलब मैं डेबिट में जितना अमाउंट लिखूंगी उतना ही मुझे क्रेडिट में लिखना है। अभी डबल एंट्री बुक कीपिंग का मैं एक आपको एग्जांपल देती हूँ। जब सपोज मैंने किसी को अपना सेलफोन सेल किया है, ठीक है, सेलफोन सेल किया है तो कैश कम्स इन, मेरे पास 10,000 कैश आएगी, लेकिन 10,000 कैश किसकी है वो मुझे कैसे पता चलेगा? तो मेरे पास से सेलफोन जा रही है, डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश कम्स इन, इसीलिए मैंने कैश को डेबिट किया 10,000 से। क्रेडिट किसको करूं? सेलफोन जा रही है टू सेलफोन अकाउंट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, सेलफोन भी मेरा असेट था उसको मैंने सेल कर दिया, टू सेलफोन अकाउंट 10,000। अभी देखो यहाँ पे बैलेंस हो गया, 10,000 कैश में आ गया, 10,000 सेलफोन में आ गया। इसे कहते हैं डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम, मतलब जितना अमाउंट डेबिट में होता है उतना ही अमाउंट क्रेडिट में होता है, ठीक है। अभी एक इसका मैं और एक एग्जांपल यहाँ पे दे रही हूँ। एग्जांपल, गुड्स परचेस्ड फॉर ₹10,000, गुड्स परचेज किए हैं मैंने, गुड्स मतलब बता चुकी हूँ कि गुड्स का मतलब क्या होता है, मैंने गुड्स परचेज किए हैं 10,000, ठीक है। अभी बताओ मेरे पास गुड्स आएंगे कि जाएंगे?
मेरे पास गुड्स आएंगे, तो क्या हो जाएगा, डेबिट व्हाट कम्स इन, मतलब गुड्स कम्स इन, तो गुड्स अकाउंट नहीं होता, इसको लिखते हैं हम यहाँ पे परचेजेस अकाउंट, परचेजेस अकाउंट डेबिट 10,000। अच्छा, मुझे कोई फ्री में गुड्स देगा क्या? कोई भी अपना स्टॉक मुझे फ्री में देगा क्या? नहीं, मुझसे कैश लेगा। कैश जब भी आती है तो डेबिट करते हैं, जाती है तो क्रेडिट करते हैं, ये सिंपल लॉजिक है। अभी यहाँ पे मैंने परचेज किया है तो कैश जाएगी, इसीलिए टू कैश अकाउंट 10,000। अभी बताओ, यहाँ पे आपने एक एंट्री करने का तरीका देख लिया कि एंट्री करना होता क्या है। एंट्री करने का तरीका देख लिया, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये एंट्री करने का तरीका होता है। यहाँ पे देखो, डेबिट में 10,000 से किया है एंड क्रेडिट भी मैंने 10,000 से किया है, मतलब दोनों क्या है, इक्वल बैलेंस। मतलब हम यहाँ पे बोल सकते हैं एवरी डेबिट हैज अ करस्पॉन्डिंग क्रेडिट ऑफ एन इक्वल अमाउंट। ये एक बेसिक प्रिंसिपल है डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम का। जो अभी अकाउंट्स होते हैं वो बड़ी बड़ी कंपनियां भी डबल एंट्री बुक कीपिंग फॉलो करती है, क्योंकि ये कंप्लीट एक्यूरेट इंफॉर्मेशन देते हैं, पूरी कंप्लीट एक्यूरेट इंफॉर्मेशन रहती है, इसमें हम कुछ फ्रॉड नहीं कर सकते। ये प्रॉपर इंडिकेशन देती है कि आपने अकाउंट्स प्रॉपर मेंटेन किए हैं, आपने सामने वाले का भी अकाउंट क्रेडिट किया है तो अपना भी क्रेडिट किया है, मतलब आपने दोनों इक्वली बैलेंस किए हैं। आपके पास क्रेडिट है तो उनके पास डेबिट होगा। ये एक बेसिक रूल है डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम का। ये अभी मैं बताने वाली हूँ अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन होता क्या है? अकाउंटिंग इक्वेशन, अभी मैं बात करूंगी अकाउंटिंग इक्वेशंस के ऊपर। अकाउंटिंग इक्वेशंस होता क्या है? अकाउंटिंग इक्वेशंस मतलब आपको असेट्स इक्वल करने हैं लायबिलिटी के, ये बेसिक रूल है। अकाउंटिंग इक्वेशन मतलब असेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज। हम जब भी, अभी आप जैसे यहाँ पे 12th में 11th में आगे लास्ट के चैप्टर्स में जाएंगे ना, तो फाइनल अकाउंट्स करके एक टॉपिक रहता है। फाइनल अकाउंट्स में क्या होता है, बैलेंस शीट हम बनाते हैं, स्टेटमेंट है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट हमेशा इक्वल रहती है असेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटी के ऊपर। वो हमें फाइनल पोजीशन बताती है कि आपके फाइनल पोजीशन कंपनी की क्या होने वाली है। तो हमेशा असेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज, मतलब आपकी इन्वेस्टमेंट इक्वल टू कर्जे। अभी मुझे एक बेसिक क्वेश्चन बताओ, अगर जो आपके असेट्स ज्यादा होंगे, लायबिलिटीज कम होगी, तो आप क्या हो, मार्केट में स्टैंड कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? मार्केट में स्टैंड कर सकते हो, आप compete कर सकते हो, आप मतलब प्रॉफिट में हो, आपकी इन्वेस्टमेंट ज्यादा है और कर्जे कम है। सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है, आपकी असेट्स कम है, लायबिलिटी ज्यादा है, मतलब आप कर्जे में ज्यादा हो और आपकी इन्वेस्टमेंट कम है, तो आप इंसॉल्वेंट हो, कंगाल हो चुके हो। तो ये क्या होता है, हम मार्केट में स्टैंड नहीं कर पाएंगे, हम नहीं रुक पाएंगे। ये तीन पॉसिबिलिटीज रहती है, तो हमें हमेशा क्या मेंटेन करना है, हमारी जो इन्वेस्टमेंट है और लायबिलिटी है वो दोनों इक्वल मेंटेन करके चलनी, कि हम मार्केट में compete कर पाए, हम मार्केट में स्टैंड कर पाए। ठीक है, इससे रिलेटेड अकाउंटिंग इक्वेशन बनाइए। अकाउंटिंग असेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज मैंने बताया। अभी इसकी पॉसिबिलिटी क्या है, लायबिलिटीज में क्या क्या इन्वॉल्व होता है? लायबिलिटीज में दो चीजें इन्वॉल्व होती है, एक कैपिटल, दूसरा लायबिलिटीज। अभी आप बोलोगे मैम कैपिटल क्यों, कैपिटल क्यों इन्वॉल्व है? क्योंकि कोई भी बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, कोई भी अगर जो बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, कोई भी पर्सन अगर जो बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, तो उसमें क्या होता है, मैंने जो पैसा डाला है वो पैसा कम से कम निकलना चाहिए। सपोज मैंने किसी बिजनेस में इन्वेस्ट किया है 10 लाख, तो मैं क्या कहूंगी, मैंने बिजनेस स्टार्ट किया है, मेरा 10 लाख तो निकलना चाहिए, उल्टा प्रॉफिट होना चाहिए, बट नॉट एन अ लॉस। तो जब तक वो 10 लाख निकले तब तक वो बिजनेस के ऊपर क्या होती है, लायबिलिटी होती है, कि मैंने बिजनेस में 10 लाख डाले हैं, वो बिजनेस अभी मेरे पैसे निकलने चाहिए, वो मेरे क्या है, लायबिलिटी होती है। अभी यहाँ पे मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, एग्जाम्पल से ये पूरा टॉपिक आपका कवर हो जाएगा। स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे एक सम लिखा हुआ है अकाउंटिंग इक्वेशन का। यहाँ पे 3 एंट्रीज ही मैंने एग्जाम्पल में ली है, क्योंकि एक बेसिक सम है, मैंने 3 एंट्रीज ली है। और इसकी लाइंस कैसे ड्रॉ करते हैं, पर्टिकुलर्स असेट्स इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज।
मतलब असेट्स इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। अभी यहाँ पे मैं फर्स्ट ट्रांजेक्शन पढ़ रही हूँ, क्या लिखा हुआ है। राहुल स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹50,000। राहुल ने बिजनेस स्टार्ट किया है कैश के साथ 50,000 में, 50,000 में। यहाँ पे पर्टिकुलर्स में वही ट्रांजेक्शन लिखूंगी, राहुल स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹10,000। राहुल ने बिजनेस स्टार्ट किया है ₹10,000, या फिर मैं यहाँ पे 10,000 नहीं भी लिखा तो चलेगा। राहुल ने बिजनेस स्टार्ट किया है कैश से 10,000 में। ठीक है, कैश मेरा क्या है, असेट है कि लायबिलिटी है? कैश इज एन असेट ऑफ अ बिजनेस, तो कैश में लिखूंगी यहाँ पे 50,000। और बिजनेस स्टार्ट किया है, जब भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं ना जिस भी अमाउंट से, तो वो होता है कैपिटल, तो इक्वल्स टू कैपिटल में लिखूंगी 50,000। अभी लायबिलिटी में कुछ भी नहीं है तो जीरो। अभी इसका मैं टोटल करके नीचे कैरी फॉरवर्ड करूंगी, 50,000 इक्वल्स टू 50,000 प्लस जीरो। अभी सेकंड ट्रांजेक्शन क्या है, राहुल परचेज मशीनरी फ्रॉम एचपीएन कंपनी ऑन क्रेडिट ₹10,000। राहुल ने मशीनरी परचेज की है 10,000 की, 10,000 की मशीनरी उसने परचेज की है क्रेडिट पे। क्रेडिट का मतलब क्या है, उधार, उधार पे उसने खरीदी है। तो यहाँ पे लिखूंगी सेकंड, राहुल परचेस्ड मशीन ऑन क्रेडिट फ्रॉम HP एंड कंपनी। HP एंड कंपनी से उसने उधार पे लिया। तो मशीनरी क्या है मेरा, यहाँ पे हीरो फिगर क्या है, मशीनरी। मशीनरी क्या है मेरा, असेट है कि लायबिलिटी है? मशीनरी इज एन असेट ऑफ अ बिजनेस, तो मशीनरी पे यहाँ पे लिखूंगी 10,000, क्योंकि असेट भी खरीदा है उसने। क्योंकि ये डबल एंट्री है तो मुझे डबल एंट्री में करना है, एक असेट भी है तो लायबिलिटी भी है। अभी यहाँ पे असेट में लिखा है 10,000 और क्रेडिट पे खरीदा है, क्रेडिट पे उधार पे खरीदा है, तो वो कैपिटल मेरा नहीं हो सकता, वो क्या हो जाएगी, मेरी लायबिलिटी हो जाएगी। समझा? मशीनरी खरीदा है इसीलिए मैंने असेट में लिखा 10,000, लेकिन क्रेडिट पे खरीदा है, उधार पे खरीदा है, तो यहाँ पे लायबिलिटी में आएगा। अभी इसको मैं टोटल करूंगी नीचे, 50 प्लस 10 60,000 इक्वल्स टू 50,000, क्योंकि 50 प्लस 0 इज 50 प्लस 10,000। अभी आप यहाँ तक देखिए, सम में 60,000 असेट्स का है और इन दोनों को प्लस करके क्या आ रहा है, 60,000, मतलब दोनों क्या आ रहे हैं, अब तक तो सम में इक्वल आ रहे हैं। अभी थर्ड एंट्री क्या लिखा हुआ है, राहुल परचेज गुड ऑन क्रेडिट, तो यहाँ पे लिखूंगी राहुल परचेज्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। राहुल ने गुड्स परचेज की हैं उधार पे, क्रेडिट पे। कितना है अमाउंट, 10,000। तो असेट्स है, गुड्स तो सबसे पहले असेट्स है, तो फिर यहाँ पे लिखूंगी 10,000 असेट्स इक्वल्स टू, अभी गुड्स खरीदे हैं क्रेडिट पे, उधार पे, तो ये मेरा कैपिटल तो नहीं है, तो यहाँ पे आएगा जीरो। क्रेडिट पे खरीदा है मतलब उधार पे खरीदा है, तो यहाँ पे लिखूंगी लायबिलिटी मेरी बढ़ रही है, तो इसीलिए मैं लायबिलिटी में लिखूंगी उसका। अभी इन तीनों को प्लस करूंगी, 60 प्लस 10 70,000 equals to 50 plus 0 50,000 plus 10 plus 10 20,000। अभी यहाँ पे आप देखिए, असेट्स का अमाउंट आ रहा है 70,000 एंड इन दोनों का अमाउंट आ रहा है 70,000, मतलब मेरी असेट्स इक्वल है लायबिलिटीज की। ये होती है अकाउंटिंग इक्वेशन। इसमें ये बेसिक सम्स है, बेसिक मतलब ये आपको अपने अपने रिस्पेक्टिव कॉलेज में, भले आप चाहे मुंबई यूनिवर्सिटी के हो या एनएमयू यूनिवर्सिटी के हो, आप अमरावती से हो, आप किधर से भी रहो, आप कोई भी यूनिवर्सिटी से रहो, आपको ये सम मिनिमम मैक्सिमम सॉरी आप कोई भी यूनिवर्सिटी से रहो, मैक्सिमम ये सम 5 मार्क्स से ज्यादा का नहीं आता। ये 5 मार्क्स का आता है, 5 मार्क्स का इन 11th क्लासेस एंड ऑब्जेक्टिव बेस, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव बेस के ऊपर ये सम भी आ सकता है। अभी ये क्लास 11 का टॉपिक था। मैं अभी चैप्टर 2 जर्नल एंट्री से रिलेटेड जल्दी ही वीडियो पोस्ट करने वाली हूँ। टिल देन प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।